ये उसको बंद करो, बंद करो। क्वेश्चन लिखिए जल्दी। ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, a body of mass m moving with velocity v on a smooth surface collide with a body of same mass at rest after collision. First body moving with speed v by 3 at an angle theta then speed of second body is पहला लिखिए नंबर 1 ऑप्शन 3/4v, नंबर 2 3/√2v, नंबर 3 √3/2v, नंबर 4 2√2/3v। अब देख लीजिए, लगाओगी? लगाओ, लगाइए जल्दी, लगा के बताइए। बहुत अच्छी बात है, जल लगाओ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2015 में आया था AIPMT में। बंद करो, बंद करो उसको गेट। लग गया? हाँ, ऑप्शन 4 सही है।
4 ही सही है। ठीक है, कितने लोगों का आ गया 4? 3-4 लोगों का आ गया। बाकी लोगों का क्यों नहीं लग रहा है भाई? है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए है क्या, एक बॉडी है मास m का, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, एक दूसरी बॉडी से सेम मास है और वो रेस्ट में है, तो u2 इक्वल टू 0 और आपका जो u1 है वही v है। u1 क्या है? v है। हम फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी क्या लेते हैं? u1 बिफोर कोलिजन। जब ये कोलाइड करता है तो आफ्टर कोलिजन क्या कंडीशन है? जो मास फर्स्ट बॉडी है वो मोशन कर रहा है विथ वेलोसिटी कितना? v/3 एट एन एंगल थीटा। तो मान लीजिए अब ये डायरेक्शन है, तो इससे थीटा एंगल पर इसकी वेलोसिटी है v/3, मास तो m ही है। दूसरे की वेलोसिटी पूछा गया या स्पीड मान लो पूछा गया, मास तो सेम है कि नहीं है? तो जब एक बॉडी का वेलोसिटी दे रखा है, एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाओगे तो हमको एंगल चाहिए, ये जो थीटा एंगल है ये नोन होना चाहिए, तब निकलेगा ना, उसके पहले तो आएगा नहीं। और एक ही अननोन है। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक, क्योंकि स्मूथ सरफेस पर मोशन है। मोशन कहाँ दिया हुआ है? ऑन ए स्मूथ सरफेस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है केवल बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिफोर कोलिजन क्या एनर्जी है? देखिए, हाफ m v² प्लस हाफ m 0² इक्वल टू हाफ m v/3² प्लस हाफ m कैपिटल V² मान लिया। हाँ सर, नमस्ते। हाँ सर, आएंगे अभी 5:30 बजे। जी जी जी। अब कल नहीं हो पाएगा, कल तो 5:30 बजे होगा, बाकी 4 बजे होगा बाकी दिन में। ठीक सर। अब देखिए, हाफ m सब तरफ है तो ये कैंसिल कर दीजिए यहीं पर, वैसे कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा? v² और ये तो 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया? v²/9 प्लस यहाँ पर कैपिटल V²। तो कैपिटल V² क्या निकला? v² माइनस v²/9। तो कितना अब आ गया? कैपिटल V² इक्वल टू, इसको हमने स्मॉल लिखा है तो स्मॉल की तरह ही लिखेंगे। ये था स्मॉल v², यहाँ पर है स्मॉल v² माइनस स्मॉल v²/9। तो 9 माइनस 1 8/9, तो 8/9 v²। तो जब v निकालेंगे तो इसी का स्क्वायर रूट 8/9 v²। तो कितना हो गया? कैपिटल V इक्वल टू 2√2/3 स्मॉल v। ये ऑप्शन था ना 4th में, बस यही रिजल्ट आ गया। तो इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं, एक ही इक्वेशन बनेगा। उसको हमने तुरंत, अननोन तो केवल एक है ना, तो एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन चाहिए, तो हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते, यहाँ एंगल चाहिए, बिना एंगल के फिर सॉल्व नहीं होगा।
तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी है, उसमें एंगल की कोई जरूरत नहीं रहती है, तो ये तुरंत उससे वैल्यू आ गया इसका। क्लियर है अब? चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा चाहे जो कंडीशन हो। नहीं, जब दिया रहेगा कुछ तभी तो निकालोगे। अगर थीटा निकालना हो तो यहाँ पर वेलोसिटी दी होनी चाहिए, तब निकल आएगा। हाँ, एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं निकलेगा ना। तो यहाँ अगर कैपिटल भी मालूम होता तो थीटा भी निकल आता। क्लियर हो गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 15 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2018 में पूछा है क्वेश्चन ध्यान से देखिए और उसको बाद अपने से लगाने का प्रयास कीजिए। पूरा टॉपिक खत्म हो गया है और बहुत सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो आपको अपने से लग जाना चाहिए। 18 में पूछा था, देखिए क्वेश्चन ये था, लिखिए थोड़ा पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। ए बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m collide with another body of mass 4m, collide with another body of mass 4m, another body of mass 4m at rest। 4m जो है वो रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन लाइट बॉडी becomes at rest if velocity of first body before collision, if velocity of first body before collision is small v, then the coefficient of restitution, then the coefficient of restitution is, नंबर 1 लिखिए, .5, नंबर 2 0.4, नंबर 3 0.8, 8, नंबर 4 0.25, अब लग जाएगा ये नहीं? बोलिए जल्दी बताइए, लग जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है? E इक्वल टू माइनस V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1, ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन, तो ये सेपरेशन है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अलग अलग होने की वेलोसिटी। और ये बिफोर कोलिजन है तो इसका नाम है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब पास पास आएंगे तब कोलाइड करेंगे। इन्हीं दोनों का रेशियो नेगेटिव वैल्यू के साथ होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आपको क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज और फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी, यही चाहिए। तो देखिए सब दिया हुआ है, पहली बॉडी का मास है m और ये वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है, तो u1 इक्वल टू v है।
U1 के जगह क्या दिया हुआ है, V। अब ये किसी दूसरे बॉडी से कोलाइड कर रहा है, इसका मास है 4m और ये रेस्ट में है, दिया हुआ क्वेश्चन में ना, रेस्ट में है। ये कोलिजन के बाद पहली बॉडी क्या हो जाता है, पहली बॉडी रेस्ट में, तो V1 इक्वल टू 0। अब दूसरी बॉडी में कुछ वेलोसिटी होगी, कितना होगा, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V। तो कैपिटल V निकाल लीजिए। कैसे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे निकला, देखिए m इंटू V प्लस 4m इंटू 0 इक्वल टू, यहां पर देखिए m इंटू 0 प्लस 4m इंटू कैपिटल V। और कुछ है, रेस्ट में दिया हुआ है ना, m इंटू V, ठीक है। पहले का मास m है, दूसरे का 4m है, और यहाँ ठीक। अब ये देखो यहाँ पर हो गया m इंटू V, अब ये तो 0 हो गया, इक्वल टू, ये 0 हो गया तो 4m इंटू V, तो ये हो गया 4m इंटू कैपिटल V, m कैंसिल हो गया, तो कैपिटल V कितना हो गया, V बाई 4 हो गया। अब यहाँ रखो ऊपर जो इक्वेशन लिखा है, E इक्वल टू क्या हो गया, माइनस V2, यही तो V2 है आपका, सेकंड बॉडी का वेलोसिटी ही क्या है, V2 है, यानी ये V2 होता है। तो V2 के जगह क्या आया, V बाई 4, तो ये हो गया V बाई 4 माइनस V1 तो 0 है, तो यहाँ हो गया 0 अपॉन, देखिए V2 U2 0 दिया हुआ था, तो ये हो गया 0 माइनस, ये है V। अब E की वैल्यू कितनी आई, यहाँ देखो एक माइनस है, तो ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, क्या हो गया, प्लस, और ये V बाई V कैंसिल हुआ 1/4, तो E कितना हो गया, 0.25। इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये रेशियो है, प्योर रेशियो। तो बहुत आसान सवाल था, इसको क्यों नहीं लगा, तो लग जाना चाहिए आप लोगों को कि नहीं, आसान था ना, इसमें कुछ खास नहीं है, एक ही अननोन था, वही कैलकुलेट किया, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप जान रहे हो। प्लस में कर देंगे तो U1 माइनस U2, इसी को ऐसे लिख सकते हो, देखो A इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, नहीं, एक माइनस कॉमन लोगे, यहां से ले लो या ऊपर से ले लो, तो एक कोई चेंज हो जाएगा माइनस का, तो ये लिखा जाता है, ये भी रिजल्ट है उसी का, वही रिजल्ट ये भी है, तो इसी से हमने ये लगाया है, ओरिजिनल यही है, ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो ये है। इसको कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला ऑफ कोलिजन, इसका नाम है न्यूटन्स फार्मूला फॉर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, और किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक में E इक्वल टू क्या हो जाता है, 1, अगर 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, बिटवीन 0 एंड 1 तो इन इलास्टिक कोलिजन है, और सुपर इलास्टिक है तो E इज ग्रेटर देन 1, कभी E इज ग्रेटर देन 1 आए तो वो क्या है, सुपर इलास्टिक कोलिजन बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 19 का तो बता चुके हैं ना, जिसमें फ्रैक्शनल चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 8/9 का था, हो गया है, वो 19 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी केवल नीट का क्वेश्चन बता रहे हैं, नीट 2022 लिखिए क्वेश्चन,
इसको लिख लिया आपने, लिखो नेक्स्ट। ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू, ब्रेक टूटना, ब्रेक्स इनटू थ्री particles of mass ratio 2 to 1, of mass ratio 2 to 1, यानी वो मासेस के रेशियोज हैं। इफ particles of same masses moving perpendicular to each other with velocity small v, then speed of smaller particle is number 1 2 root 2v, स्मॉल v है। सेकंड 3 by root 2v, थर्ड स्मॉल v, फोर्थ रूट 2v, थर्ड वाला स्मॉल v। लिख लिया? अब देखिए ये तो आपसे लग जाएगा तुरंत, बताइए। पहला आएगा कितना है 2 रूट 2v। चलिए और लोग बताइए। देखिए आ गया इतने देर में, इतनी देर में नहीं, इसके आधे समय में आना चाहिए। एग्जाम में तो 1 मिनट का ही टाइम है आपके पास, और उसी में सभी क्वेश्चन करने होते हैं, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी। मान लो छोटे में कम समय लगा तो बड़े में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और किसी का नहीं लग पाया? अब आज हम आपको लगाने का मौका दे रहे हैं, हालांकि उतना समय नहीं रहता है,
जब क्वेश्चन बताया जा रहा है। आ गया? नहीं, हाँ, थर्ड क्या है? बी। बी कभी आएगा ही नहीं, बी कैसे आएगा? एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन की जरूरत है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा लगेगा। वो तो हर एक क्वेश्चन के लिए है। तो पहले वही देखेंगे, क्योंकि इसमें अब देखिए हम लगा रहे हैं, छोड़िए। ठीक 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 है, ठीक। ये देखिए, जो पार्टिकल ब्लास्ट किया वो एट रेस्ट है। ब्लास्ट करने के पहले, ब्रेक करने के पहले वो क्या है? रेस्ट में है। तो बिफोर ब्लास्ट टोटल लीनियर मोमेंटम 0 है। आफ्टर ब्लास्ट भी टोटल लीनियर मोमेंटम 0 ही रहेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही फोर्स है कि नहीं है? तो अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए, जब ब्लास्ट हुआ तब कितना मोमेंटम है? 2 पार्टिकल, उसमें जो पार्टिकल ब्लास्ट हुए तो रेशियो है 2 और 1, 2 to 1। तो एक पार्टिकल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 5। 2 + 2 + 1 5। टोटल मास क्या है? m। तो पहला मास क्या होगा? 2/5m। दूसरा मास 2/5m और तीसरा मास 1/5m कि नहीं? m1 कितना हो गया आपका? m1 हो जाएगा 2/5m, m2 ये भी 2/5m और m3 1/5m। टोटल मास ऐड करोगे क्या आएगा? 2/5, 2/5, 1/5, 5/5 m ही तो आया। और मास क्या था? m था। अब इसमें 2 इक्वल मास वाले कौन है? 2/5 और 2/5। ये गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। कितने वेलोसिटी से? v। तो यहां पर जो मास है वो कितना है? ये है 2/5m और वेलोसिटी क्या है? v। दूसरा ये इधर जो जा रहा है, यही बगल में बना रहा है, तो ये भी 2/5m और ये वेलोसिटी क्या है? v। तो मोमेंटम कितना है इन दोनों का? पहले तो चाहते मास सेम है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी लिख सकते हो, या वही मोमेंटम का डायरेक्शन भी हो जाएगा। ये होगा रिजल्टेंट मोमेंटम इन दोनों का। कितना रिजल्टेंट मोमेंटम है? अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो मान लो हमने इसको कैपिटल P लिख दिया। क्या लिख दिया? कैपिटल P। तो कैपिटल P कैसे आएगा? कैपिटल P का स्क्वायर इक्वल टू पहले का स्क्वायर, मोमेंटम पहले का क्या है? 2/5mv।
2/5 mv इसका स्क्वायर प्लस 2/5 mv का स्क्वायर, यही तो मोमेंटम हुआ इन दोनों का, क्योंकि ये वेक्टर है ना मोमेंटम, तो वेक्टर लॉ से ही रिजल्ट उसका निकलेगा। तो अब पहले सॉल्व करो, कितना हो गया 2/5, तो 4/25 m स्क्वायर v स्क्वायर, इसका भी वही है तो 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, इंटू 2 कर दिया। क्लियर है ना? अरे 2 बार जोड़ लीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये p का स्क्वायर है, तो p कितना है, इसी का स्क्वायर रूट है, तो कितना 8/25 m स्क्वायर v स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या आया, अब लगाओ मत बेटा। अब देखो ये हो गया 2√2, 8 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2√2 अपॉन 25 का 5 m स्क्वायर का m v स्क्वायर का v, ये इन दोनों का लीनियर मोमेंटम हुआ। और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर ब्लास्ट क्या रहेगा, 0। क्यों, बिफोर ब्लास्ट 0 था। तो इसका मतलब जितना मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, ये 0 कब आएगा, जब जो थर्ड पार्टिकल बचा हुआ है उसका उतना ही मोमेंटम किस तरफ आए, उसके ठीक अपोजिट, तभी तो 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब जो थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम है वो इतना ही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि नहीं। तो ये लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ लाइट दिया था, तो लाइट माने इसका मास तो m है ना, 1/5 m, तो लाइट तो यही हुआ। तो ये हुआ लीनियर मोमेंटम ऑफ लाइट मास या पार्टिकल इज कितना, ये देखो यही होगा जितना ये है 2√2 अपॉन 5 mv, लेकिन ये कितना मास है इसका मास है m/5 और वेलोसिटी कैपिटल V मान लो, V ही मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे V डैश मान लो या कैपिटल V, एक ही बात है। V डैश मान ले, चलो तुम्हारी बात सही मान ले, ये है, ये हमने इसको V डैश लिख दिया, ये इसी के इक्वल होगा 2√2 अपॉन 5 m इंटू V। तो देखो m कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, V डैश कितना आया भाई 2√2 V। यही लगाया था कि नहीं लगाया था, ये लगाया था। अब कहाँ दिक्कत हुई बताओ, तुम कहाँ नहीं लगा पाए। तब भी वही आएगा। आप मान लो एक फार्मूला नहीं लगाते हो, तो इसका लिखो P1 cos थीटा और P2 cos थीटा, तो cos 45। हाँ तो वो गड़बड़ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, तो एक मोशन इधर कर रहा है तो दूसरा उसके, और सेम मोमेंटम है तब 45 होगा। अगर अलग अलग मोमेंटम होते तो तब 45 नहीं रहता। तो आपको ये ज्यादा सुटेबल है ना। अगर कास वाला फार्मूला लगाएंगे, जब हमें दोनों एंगल मालूम होंगे तभी लगा पाओगे ना। अब अगर इक्वल है तो 45 हुआ, डिफरेंट मासेज होते तब तो मालूम नहीं रहता, तब तो अलग अलग वैल्यू होती। तो ये ज्यादा सुटेबल है। टोटल मोमेंटम अभी भी 0 है, क्यों, जितना इन दोनों का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तीसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम है। तो वेक्टर इक्विलिब्रियम में है ये कि नहीं है। नेट मोमेंटम क्या हो गया 0, पहले भी नेट मोमेंटम क्या था 0। तो ये वेलोसिटी है, लगाइए। अब जो लोग पहले से नहीं पढ़े हैं ध्यान दें अब आगे पढ़ाई पर, नहीं तो इतना आसान नहीं होता नीट का पेपर। चलिए वेक्टर वगैरह हमने पढ़ाया था,
बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बिना काम ही नहीं चलता है, हर जगह यूज होगा वो। लगा लीजिए जल्दी। एनर्जी से उससे भी लग जाएगा, लेकिन पहले एनर्जी क्या है, डायरेक्शन कहाँ से आएगा उसमें? पहले एनर्जी कितनी है? जीरो है ना। पहले एनर्जी क्या है? जीरो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी ने ये क्वेश्चन हमेशा मोमेंटम से ही लगेगा, हमेशा। अब जब ब्लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं, तो उसमें फोर्स लगने लगता है। क्या लगने लगता है? फोर्स। हाँ, ब्लास्ट वाला ये भी है, तो उसमें फोर्स लगने लगते हैं, तब वो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो पहले क्या, अगर दो कंपोनेंट निकालना है तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही लगाएंगे, तब उसके बाद अगर एनर्जी का कंसेप्ट लगाना होगा तब लगाएंगे। नहीं लगेगा। उसमें क्यों नहीं लगता? वो स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीट 24 का है क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है ये, लग गया ये। चलो क्वेश्चन नोट करो। 24, अभी केवल नीट का क्वेश्चन बता रहा हूं, लिखिए। two bodies कैपिटल A एंड कैपिटल B, A B, कैपिटल A और कैपिटल B, two bodies A and B of same masses takes inelastic collision बॉडी A, कैपिटल A है, बॉडी A मूविंग विथ वेलोसिटी v1, बॉडी A मूविंग विथ वेलोसिटी v1 v1 before collision and capital B is at rest the velocity of system after collision is v2 then the ratio of v1 and v2, the ratio of v1 and v2, number 1 4 ratio 1, नंबर 2 1 ratio 4, डबल डॉट रखा जाता है, 1 ratio 4, नंबर 3 1 ratio 2, नंबर 4 2 ratio 1,
लग जाएगा। लास्ट वाला सही है, सही है। 2/1 इसमें ध्यान देना रहता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यही पूछना था, अभी बताया ना, अभी बता रहा हूं। अब देखिए तुरंत रिजल्ट आ गया ना, मुश्किल से 2 सेकंड लगा होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लीजिए क्या है। मास दोनों के क्या है, सेम है। पहले बात तो ये है, दोनों के मास क्या है, सेम है। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। और कौन बॉडी रेस्ट में है, बी। ये फर्स्ट रेस्ट में है, सेकंड। तो ये u2 इक्वल टू है 0। और ये किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, किसका, v1 से। मास दोनों के क्या है, m और m है। आफ्टर कोलिजन क्या कहा है, ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तब ये क्या हो गया, m प्लस वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम कहा है। सिस्टम में क्या है, 2 पार्टिकल है, तो दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज v2, यही समझना है उसमें। तो अब सिस्टम में क्या है, ये 2 मास हैं। पहले एक मास रेस्ट में था और दूसरा मोशन कर रहा विद वेलोसिटी v1। दोनों जब कोलाइड किए तो फिर दोनों एक साथ मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी v2, कि नहीं। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, तो m इंटू v1 प्लस m इंटू 0 इक्वल टू 2m इंटू v2। तो अब ये हो गया m v1 इक्वल टू 2m v2। m कैंसिल हो गया, तो v1 अपॉन v2 2/1। तो क्या आ गया, v1 रेशियो v2 इक्वल टू 2:1। छोटा सा था एकदम, देख लीजिए कहीं दिक्कत हो तो। सब में मोमेंटम ही लगाएंगे, वो यूनिवर्सल है ना, जब तक और कुछ ना कहा जाए। सब में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं ना। क्लियर है, अब कहीं दिक्कत थी नहीं, लगाइए जल्दी। ये नीट 24 का था। और एक क्वेश्चन और है नीट 24 में, ये कोलिजन का नहीं है, दूसरे टॉपिक का है। इसी का दूसरा है, लिख लीजिए उसको भी, लिखिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज s इक्वल टू, कैपिटल S लिखेंगे, 2t - 1 इज s इक्वल टू 2t - 1 बाई द फोर्स 5 न्यूटन। 5 न्यूटन the instantaneous power will be, number 1, instantaneous power will be, number 1, 7 वाट। हाँ, ऑप्शन लिखिए। नंबर 1 7 वाट, नंबर 2 6 वाट, नंबर 3 10 वाट, नंबर 4 5 वाट।
कितना आ गया? हाँ चलिए बताइए। लिख पाई हो? पीछे पीछे क्वेश्चन लिख पाई? बोल नहीं रही हो? हाँ? अरे भाई ये केवल इतना ही लिखना है। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्ट के लिए है बाय द फोर्स 5 न्यूटन, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पावर होता क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना? 10 वाट, ठीक है 10 वाट ही आएगा। बहुत छोटा सा है, देखो इसको। एफ दिया हुआ है, एफ कितना है? 5 न्यूटन है। एफ इक्वल टू 5 न्यूटन। और हमको अगर वेलोसिटी मालूम हो जाए तो एफ इंटू वी, एफ डॉट वी होता है पावर, तो यहां से निकल आएगा वेलोसिटी। कैसे? डिफरेंशिएट करो, डी एस बाई डी टी ही वेलोसिटी है, तो ये 2 बाहर हो गया, d बाई डी टी ऑफ टी और माइनस d बाई डी टी ऑफ 1, तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल हो गया 0 और ये dt बाई डी टी हो गया, तो क्या आ गया? 2 इंटू 1, तो 2 ही आया ना। यही वेलोसिटी है, यही क्या है? वेलोसिटी है। तो P इक्वल टू होता है एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी है। तो अब ये कितना आया? एंगल 0 ही मानेंगे, तो ये हो जाएगा एफ वी। एफ कितना है? 5, वी कितना है? 2, तो 10 और यूनिट है वाट, इसीलिए तुरंत आ गया। चलिए नीट 22 में पूछा था, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। नीट 22 में है, लिखिए। लिख लिया हो ना? किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट कैन मूव विथ 1.5 मीटर पर सेकेंड in upward direction by taking 2000 kg if frictional force is 3000 Newton, then maximum power generated by the lift, ऑप्शन लिखिए। नंबर 1 34,500 वाट, 34,500 वाट। नंबर 2 23,500 वाट, 23,500 वाट। थर्ड 2300 वाट, नहीं सॉरी
23,000 वाट, फोर्थ 20,000 वाट, पहला वाला, पहला कितना है 34,500 वाट, नहीं कैसे? सेवनटीन इंटू 1.5 कहाँ होगा? लगा के बताइए। नहीं आया तब। ऑप्शन वही आएगा जो बताए हो, लेकिन लगाओगे तब ना, अंदाज से मान लो आ गया एक बार। कंसेप्ट क्या है ये तो मालूम होना चाहिए। कितना फोर्स अप्लाइड है, वेलोसिटी तो मालूम है ना, वेलोसिटी कितना है v इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से लिफ्ट मोशन कर रहा है। क्या देख रहे हो बेटा? इस वेलोसिटी से लिफ्ट का मोशन है कि नहीं? कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो, उसका वेट कितना है? 2000 kg मास है वो। तो नेट फोर्स अप्लाइड F इक्वल टू कितना हुआ? 2000 मास है और G ले लीजिए 10 कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन में 9.8 नहीं लिखेंगे, सीधा 10 मान लो। ये हो गया जो लिफ्ट का, लिफ्ट जितना फोर्स लगाना पड़ेगा और प्लस जितना फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कितना है? 3000, ये भी तो लगाना पड़ेगा। इतना फ्रिक्शन है तो पावर किससे मिलेगा? मशीन से। लिफ्ट मशीन जो होगी तो इतना नेट फोर्स है, कितना हो गया? ये 23 हो गया, 1000 नहीं, ये 20,000, ये कितना हुआ? 20,000 हो गया और प्लस 3000 तो हो गया 23,000। इतना न्यूटन का फोर्स है। और पावर क्या होता है? P इक्वल टू F इंटू वी। अपवर्ड है तो अपवर्ड फोर्स ही लग रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई करो तो 23,000 इंटू 1.5 कितना आया? 0.0 कि नहीं? तो इतना वाट आया। आसान क्वेश्चन था, कहाँ इसमें फंस गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीट 21 का है, नीट 21 इसी पार्ट का ये भी है। लिखिए क्वेश्चन। 21 21
वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट 60 मीटर, वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट 60 मीटर, (15 kg per second), 15 kg per second, 10% of energy loss due to the friction, water falls from the height 60 meter, 15 kg per second, 60 मीटर हाइट से गिर रहा है, एक सेकंड में कितना मास गिर रहा है? 15 kg। 10% ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। व्हाट पावर जनरेटेड बाय टरबाइन, पावर का ही क्वेश्चन है। व्हाट पावर जनरेटेड बाय टरबाइन, नंबर 1 लिखिए, 10.2 किलोवाट, 10.2 किलोवाट, 8.1 किलोवाट, 12.3 किलोवाट, 12.3, 12.3 किलोवाट, चौथा 7 किलोवाट, गिवन स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना पावर जनरेटेड होगा? ये पूछा गया है। पावर माने वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन का मतलब चेंज ऑफ एनर्जी, 10% लॉस हो रहा है। इसका मतलब 90% इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन है। 8.1 पावर तो एक सेकंड के लिए ही होगा। 8.1 किलोवाट, हाँ किलोवाट। चलो और लोग बताओ, और लोग बताइए। आ गया? कैसे आया? एनर्जी ही निकालो तब सीधे। एनर्जी क्या है? mgh है। कितने ऊपर से गिर रहा है, वही तो एनर्जी है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में, या वही वर्क में कन्वर्ट होता, लेकिन 10% लॉस है, तो 90% इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर जी, अभी टोटल एनर्जी अगर ऊपर से गिर रहा है तो हमारा 90,000, हाँ 10% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 90% ठीक है। यहाँ देखिए, आपस में बात मत करो। देखो, अरे हमसे पूछ लो ना, क्या दिक्कत है? कितनी एनर्जी है वाटर की? देखिए यहाँ पर ये 15 kg एक सेकंड में कितनी हाइट नीचे आ रहा है? कितना? 60 मीटर। तो एनर्जी कितनी है इसकी?
पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी है, ये है mgh। m कितना है 15, g है 10 और h है 60। इतना जूल एनर्जी है पर सेकंड, और एनर्जी पर सेकंड ही वाट है, पावर है कि नहीं। तो इसका मतलब 1 सेकंड में इतनी एनर्जी तो है, यही काइनेटिक में कन्वर्ट होगा जब वो नीचे आएगा, और वही टरबाइन को रोटेट कराएगा तो मैकेनिकल एनर्जी से किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिकल में। लेकिन 10% लॉस है, कितना है 10% लॉस। तो कितना इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन हुआ 90%। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर सीधे निकालो इक्वल टू यही 15 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 90%, 90/100, बस यही हो गया, इतना वाट। तो ये 2 जीरो हटा दो, ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, और अरे भाई 15 इंटू 6 इंटू 9, 15 चक्के 90 और 90 8100, कितना हुआ 8100, इतना वाट। तो 8.1 किलोवाट। सीधा सा सवाल है। अब नीट वाले क्वेश्चन तो इधर के हो गए हैं, अब एक क्वेश्चन जरा इसको लगाइए, हैं? हाँ, एक क्वेश्चन ये मैं पढ़ रहा हूँ, AIPMT 15 में पूछा था, जरा इसको देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब आएगा, ध्यान से समझेंगे तब। लिखिए क्वेश्चन, ये बॉल है, बॉल, ए बॉल थ्रोन फ्रॉम 50 मीटर हाइट, ड्रॉप नहीं किया गया, थ्रो किया गया, थ्रोन फ्रॉम 50 मीटर, सॉरी 20 मीटर हाइट, हाँ 20, लिखो बेटा, तुम क्यों लिखती नहीं हो पीछे। ए बॉल थ्रोन फ्रॉम 20 मीटर हाइट with initial velocity v0, with initial velocity v0 downward and 50% energy lost by collision, energy lost by collision, then ball rebound to the same height if g equal to 10 meter per second square, if small g is equal to 10 meter per second square, then the initial velocity of ball is number 1 20 meter per second, 20 meter per second, number 2 28 meter per second, number 3 10 meter per second, number 4
14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, 14 है? नहीं, गलत है। हाँ, तो उसी हाइट को दोबारा जाने के लिए उसको नीचे से 20 को करना चाहिए। रूट जीएच बराबर भी। अरे भाई सवाल लगाओगे तब आएगा, वैसे ओरल बताने से थोड़ा आएगा क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पहले समझा दे रहा हूँ। एक बॉल को, यहाँ है देखिए बॉल, मान लो इसका मास है m, इसको v0 या v0 वेलोसिटी से नीचे ड्रॉप किया है, नहीं, ये थ्रो किया गया है, कहाँ? डाउनवर्ड। फिर यहां से जब एक कोलिजन करता है तो फिर सेम हाइट तक रिबाउंड भी हो जाता है, उसी हाइट तक क्या होता है? रिबाउंड। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, लेकिन यहां पर 50% लॉस है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये था, ए बॉल थ्रोन फ्रॉम 20 मीटर हाइट विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 डाउनवर्ड, 50% एनर्जी लॉस बाई कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा कि नहीं? बाई कोलिजन, सेम हाइट इट रिबाउंड इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया है। यहां देखिए, ये कितना हाइट जा रहा है? 20 मीटर। इतना रिबाउंड होकर के जा रहा है? बड़ा क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी लगाइए, प्रयास करिए, सब लोग लगाइए ना। हैं? 20 कैसे आएगा? आएगा तो 20 कैसे आया? इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, कैसे आया? हाँ निकालिए, निकालिए जल्दी। कई लोगों के कई आंसर आ रहे हैं। चलिए अब हम लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां से बॉडी को थ्रो किया गया, मान लीजिए उसका मास m है और वेलोसिटी v0 गिवन है कि इतने वेलोसिटी थ्रो किया। जब वो रिबाउंड हुआ
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। जिस काइनेटिक एनर्जी से कोलिजन हुआ कि नहीं, उसी का 50% लॉस है। और फिर जब ये रिबाउंड हुआ तो सेम हाइट तक गया, कितना, 20 मीटर हाइट तक गया। तो कितना वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड है ये निकाल लीजिए। मान लो ये v1 है कि नहीं, और हाइट कितना गेन कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड निकालो। 20 आया। वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड, तो v1 इक्वल टू √2gh, तो √2 10 20, तो 20 इंटू 20 हुआ, तो ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से तो रिबाउंड हुआ है ना। तो कितनी एनर्जी है, देन रिबाउंड काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये देखिए, हाफ m20 का स्क्वायर, ये हो गया हाफ m इंटू 400, 20 का स्क्वायर 4, तो 200 ये आया, और m तो 200 m, इतना जूल रिबाउंड एनर्जी है कि नहीं। तो अब 50% लॉस था, तो इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देन इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी 50% लॉस था, तो इसका डबल होगा ना कि नहीं। अरे ये 50% है, तो 100% कितना रहेगा, डबल ही होगा। तो 2 टाइम्स 200 m, तो कितना हो गया, 400 m जूल कि नहीं। इतना उसकी रिबाउंड एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी है, इतना क्या है, इंसिडेंट एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां जब रिबाउंड हुआ तो सॉरी, यहां इंसिडेंट था हाफ m, और इसको हम v डैश स्क्वायर लिख रहे हैं, या इसकी एनर्जी मालूम है, इसकी एनर्जी मालूम है कितनी है, वो तो वही निकाला ना, वो 400, तो 400 m प्लस mgh, वो तो थ्रो किया गया है ना, तो mgh भी तो काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। तो टोटल एनर्जी ये था। अब इक्वल आया किसके, कितना आया इक्वल, यही जो एनर्जी था, कितना था वो, 200 m, तो हैं एक यहां पर v निकालना है ना, काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस mgh इक्वल टू कितना है टोटल, 400 200 सॉरी, कितना एनर्जी था, टोटल एनर्जी, पहले एनर्जी ये थी, और 50% लॉस है ना, कितना दिया था लॉस, 50% एनर्जी लॉस हो गई। अभी सर मैं दूसरी तरह से ले रहा हूं। नहीं, अभी तक टोटल एनर्जी कितनी है, 400 m है, ये तो टोटल एनर्जी है ना, तो ये कितना है, 400 m है, और ये mgh कितना है, पहले m तो काट दो, ये m कट गया, ये m कट गया, ये m कट गया, और ये हाफ
वी नॉट स्क्वायर और प्लस जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है 20, तो ये हो गया 400। तो हाफ एम हाफ वी, एम तो है ही नहीं है, एम कैंसिल कर दिया, तो हाफ वी नॉट स्क्वायर 400 माइनस 200, तो ये 200 आ गया। तो वी नॉट स्क्वायर 2 इंटू 200, तो वी नॉट स्क्वायर रूट 400, तो वी नॉट 420 मीटर पर सेकंड। आंसर ऐसे लगाते हैं 28 कैसे आ रहा था? पहले तो ये दूसरे कुछ चीजें आते हैं मैं सब ना क्लासिक के तरीके माप नहीं लगा मैं वेलोसिटी को यहाँ पर मुझे पता था वेलोसिटी आप हो गया, वेलोसिटी कहाँ है? जैसे मुझे पता था कि 20 मिनट तक जाने के लिए उसको 20 की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब लगाया 40 सेकंड मुझे लगता है यही सब इसके बाद मैं एनर्जी जनरेशन उससे कर लगाया, लेकिन लगेगा यही ना, ये भी आया पीछे आया क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी देखिए ये है और प्लस mgh भी एनर्जी में कन्वर्ट होगा और टोटल एनर्जी कितना आया है 400, तो पहले कितना है ये है, तो ये 400 के इक्वल होगा ही कि नहीं होगा? तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। सर ऐसे देख लीजिए क्या अभी सर ये हम लोग 50% एनर्जी लॉस करके 2 से एम जूल है, इसका मतलब 100% होगा 400 जूल होगा। हाँ वही हुआ जो होगा ही अगर यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी होगी एम वी नॉट डैश का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800 जूल, तो बी डैश का स्क्वायर 800, तो बी डैश स्क्वायर बी नॉट प्लस 2 जी एच और 2 जी ऐसे लगाएंगे तो तब भी आ जाएगा। यहाँ पर वही तो लगा फिर, हाँ सर वही क्वेश्चन तो लगा। चलिए अब लगाइएगा अपने से कुछ क्वेश्चन, है ना। अब टाइम हो गया है, बंद करेंगे। नेक्स्ट डे से हमारा ग्रेविटेशन का टॉपिक है। अभी सर अपना आप 10 और है हाँ वो सारी ग्रुप के लिए ठीक ठीक। चलिए जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम आपको लगा करके क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे, आप लगाइएगा फिर हम बताएंगे। ठीक जी सर ठीक।